अस्सलाम वालेकुम नादरीन नादरीन डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने बताया है कि तीन पाकिस्तानियों की ट्रंप से अहम मुलाकात इलेक्शन से पहले हुई और ट्रंप ने क्या जवाब दिया। आइए सुनते हैं डॉक्टर शहबाज गिल की जबानी। लोग जब जाते हैं तो वो सियासी बातें होती हैं। तो तीन पाकिस्तानी जो कि बिजनेसमैन हैं, जो कि गैर सियासी हैं, उनका सियासी जमात से कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दिलो जान से पसंद करते हैं और वो बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तानी नजाद हैं, मीन पाकिस्तानी शहरी हैं, अमेरिका में रहते हैं। आ, आ, और उनकी फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, कोई 2 महीने पहले फ्लोरिडा में मुलाकात हुई। लंबी डिस्कशन हुई डिनर के ऊपर। मैं उस सारी बात से तभी से अवेयर हूँ जब मुलाकात हुई थी, लेकिन उनकी तब इजाज़त नहीं थी बात करने की। आज उन्होंने मुझे आधी इजाज़त दी है, वो आपके सामने रख देता हूँ। मुझे पूरी बात पता है, लेकिन आप तक शेयर करने की आधी इजाज़त है कि उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान में हुआ वो सब कुछ सदर ट्रंप को बताया। जो कुछ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ हो रहा है, जो सलूक उनके साथ जेल में किया गया है, जो उनकी फैमिली के साथ, उनकी बीवी के साथ उस वक्त की बात है, क्योंकि उस वक्त उनकी बहनों को तो अरेस्ट नहीं किया गया था, और उनके वर्कर्स के साथ किया गया, जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनके वर्कर्स को ट्रेन किया गया, जो कुछ भी ये सब कुछ हुआ है। तो जब वो उनको बताया गया तो उसमें एक ही जवाब उन्होंने दिया, और वो जवाब मैं फिलहाल आपको ना बताऊं तो बेहतर है। सिर्फ मैं आपको यही कह सकता हूं कि वो आपके लिए हौसला अफजा जवाब है, बहुत हौसला अफजा जवाब है। जब 2 महीने पहले उनको ये बात बताई गई और पूरी तरीके से उन तीन बिजनेसमैनों ने ब्रीफ किया, तो जो सदर ट्रंप का जवाब था वो बहुत हौसला अफजा है। लेकिन ये उनकी अपनी ख्वाहिश थी सदर ट्रंप की कि इसको वो जब मुनासिब समझेंगे वो खुद इस जवाब को पब्लिक करेंगे। अभी ना किया जाए, जाहिर है वो इलेक्शन में है और अभी वो प्रोसेस में है। जब उनको लगेगा मुनासिब है कि उन्होंने वो बात जो है वो पब्लिक में आके करनी है तो वो करेंगे। लेकिन आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए वो जो उनका जवाब था वो किसी भी सूरत परेशानी वाला नहीं था, बल्कि खुशी वाला था। सिर्फ इतना ही आपको बता सकता हूँ। और आपको मैं ये बता सकता हूँ कि बहुत सारे पाकिस्तानी फिजिशियंस, बहुत सारे पाकिस्तानी नॉन पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल नहीं है, तो पर्दे के पीछे बहुत ही गहरे तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कैंपेन है, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टीम है, जो आने वाले, फॉर एग्जांपल एक इमरान खान के बहुत अच्छे दोस्त हैं और पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं। उनकी आज भी उन दो लोगों से बात हुई है, जिनमें से एक शायद अमेरिका का अगला आने वाला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक शख्सियत बने। और बहरहाल मैं अभी इस बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके सामने नहीं रख सकता। ये मॉरली दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक गवर्नमेंट संभाली नहीं है। उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इस स्टेज पर देना कोई बहुत अक्लमंदी की बात नहीं होगी। ना हमें उसका फ़ायदा होगा, ना उनको होगा। इसलिए, लेकिन क्योंकि लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी कोई लॉबिंग हो रही है या कोई ऐसी इंटरेक्शन हो रही है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भरपूर कांटेक्ट के अंदर हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कैंपेन है उसके साथ भी बहुत सारे पाकिस्तानी, और जो आने वाले दिनों में डिसाइसिव पोजीशंस के ऊपर लोग होंगे। नादरीन ट्रंप के जीतने के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट परेशान क्यों है, सुनिए इमरान सवाल रियाज यह है का कि पाकिस्तानी तजिजिया। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट परेशान क्यों है। ये सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था ना, तो इस पे आ जाते हैं। शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने अपने ज्यादा ताल्लुकात डेमोक्रेट्स के साथ बनाए। क्लिंटन के दौर के अंदर बड़े जबरदस्त ताल्लुकात नवाज शरीफ साहब ने क्लिंटन खानदान के साथ बनाए थे। हिलरी क्लिंटन को भी इन्होंने इलेक्शन में सपोर्ट किया था ट्रंप के मुकाबले में। बराक ओबामा को भी ये सपोर्ट करते रहे थे। जो बाइडन की इलेक्शन कैंपेन के लिए इनके लोग भी गए थे अमेरिका में, और उन्होंने पाकिस्तानियों को बाकायदा कहा था कि आपने वोट डालना है जो बाइडन को, तो जो बाइडन को भी इन्होंने पूरा सपोर्ट किया था। डेमोक्रेट से, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप से इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बना तो अमेरिका में लॉबिंग की कोशिश की शरीफ खानदान ने और एस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल बाजवा ने, इन सब ने मिलकर, लेकिन ये कामयाब हो नहीं सके। लेकिन जब जो बाइडन अमेरिकी सदर बन गया और जो बाइडन को अमेरिकी सदर बनाया गया, तो उसके बाद हुआ ये कि लॉबिंग कामयाब हो गई। फिर जो बाइडन इंतजामिया, क्योंकि जो बाइडन का अपना एक मसला भी है इमरान खान के साथ, तो जो बाइडन इंतजामिया ने इमरान खान को पसंद नहीं किया और लॉबिंग काम कर गई। जो लॉबिंग जनरल बाजवा के खाते डाली जाती है कि उनके जरिए से पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पैसा गया, अवाम का पैसा गया, हुसैन हक्कानी साहब का भी नाम लिया जाता है और कुछ लोगों के भी। तो ये वहां पे एक लॉबिंग हुई थी अमेरिका के अंदर। उस लॉबिंग के नतीजे में अमेरिका ने सहूलतकारी की और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में इमरान खान का तख्ता उलटकर पीडीएम को सरकार दे दी। अब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को पूरा यकीन था कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं हारेगी, बल्कि हमेशा अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट जीतेगी, डोनाल्ड ट्रंप कभी नहीं जीत सकता। लेकिन थोड़े दिन पहले जब इन्हें पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के इम्कानात बढ़ गए, तो इनके हाथ पांव फूल गए थे। फिर फौरी तौर पे क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब अमेरिका गए, इन्होंने बड़ी मुलाकातें की, कोशिशें की, खुफिया मुलाकातें की, कुछ करें, डोनाल्ड ट्रंप के दिल में रहम पैदा करें, अगर वो आ रहा है तो। मुलाकात की भी कोशिश की गई, कुछ लोग ये कह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को मनाने की कोशिशें की गई। फिर आसिफ अली जरदारी जो है, उन्होंने चाइना का दौरा कैंसिल किया फौरी तौर पर।
उसके पीछे मेडिकल रीजन बताया जाता है। लेकिन अमेरिकन को अगर आपने खुश करना है तो चाइना का दौरा आपको कैंसिल करना पड़ता है। फिर चाइना के साथ ताल्लुकात भी सर्द मोहरी का शिकार किए पाकिस्तान ने, ऐसा स्टेटमेंट दोनों तरफ से आया। वजारत खारजा से भी एक स्टेटमेंट आया चीन के हवाले से। तो ये जो ताल्लुकात पाकिस्तान और चीन के, अगर मैं ये कहूं कई डिकेड्स के अंदर कहीं पे इतने खराब नहीं थे जितने अब है, तो ये बात गलत नहीं है। शहबाज शरीफ फौरी तौर पे कतर जाते हैं और सऊदी अरब जाते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के बेहतरीन ताल्लुकात है, बहुत जबरदस्त दोस्ती है डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के साथ, बड़ी जबरदस्त दोस्ती है इनकी, पक्की आ रही है। तो ये फौरी तौर पे वहां जाते हैं कि वहां से कोशिश करते हैं कि कुछ करके डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने ताल्लुकात बनाने की कोशिश करें। फिर कतर जाते हैं क्योंकि कतर ने अमेरिका को हमेशा सपोर्ट किया है और तालिबान के साथ जो मुकम्मल डील हुई है वो दोहा में हुई है, कतर में हुई है। तो वहां पे भी कतर वालों का भी अमेरिका के ऊपर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है, एक दूसरे के साथ उनके ताल्लुकात हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये मिशन पकड़ा, नवाज शरीफ साहब ने अपना मिशन पकड़ा। अब ये सारे रल के कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत कि अमेरिका में आने वाली जो नई एस्टैब्लिशमेंट है, क्योंकि ट्रंप बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां करेगा, उसको शिकवा है जो पिछले लोग हैं उन्होंने ज्यादती की है ट्रंप के साथ। ट्रंप अपने बंदे को लेकर आएगा जाएगा। अब 20 जनवरी को ट्रंप ने आना है, तब तक क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ट्रंप को अगर मनाना है तो जो नई एस्टैब्लिशमेंट आ रही है वो कैसे मानेगी और किस चीज पे मनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये चाहेंगे कि इमरान खान साहब जो है उनको फिलहाल वो हुकूमत हमारी ना गिराएं, इमरान खान जो है वो हमारी जान उससे बच जाए, किसी तरह हम उससे महफूज रहें, ये अवामी गैज़ो गजब का हम शिकार ना हो, यही चीजें चाहेंगे ना। तो इसमें क्या अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट मदद करेगी, उसके बदले में बहुत बड़ी चीजें मांगेगी वो। हो सकता है वो पाकिस्तान को ये कहे और मोहम्मद बिन सलमान के जरिए से कहे कि आप इसराइल को तस्लीम कर दें, बहुत मुमकिन है वो ये कह सकते हैं और ये उनकी ख्वाहिश भी है और वो इसके बारे में इशारे भी दे चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते भी हैं, क्योंकि जेरेड कुश्नर जो है वो माजी में इसके लिए रोल प्ले कर चुका है और वो सऊदी अरब से भी बड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट मोहम्मद बिन सलमान से एक दौर में दिलवा चुका है।